बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। हमारे नैनाभिराम हृदय सम्राट प्रातः स्मरणीय जगत वंदनीय श्री श्री 108 श्री हुजूर सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी अभी श्री प्रयाग धाम में पधारे हैं। कितने ही दिनों से ये जो श्री गुरु महाराज जी की लीलाएं, श्री गुरु महाराज जी के आशीर्वाद देशों और विदेशों में सभी गुरुमुख प्रेमियों को प्राप्त हो रही थी। कुछ दिनों से श्री गुरु महाराज जी जो कि श्री आनंदपुर से चलकर श्री मौज के अनुसार पाकिस्तान, दुबई, लंदन, टोरंटो और भी कई साथ में लगने वाले विदेशों में जो आसपास के शहर हैं, कई जगहों पर श्री गुरु महाराज जी ने मौज फरमाई। और जहाँ जहाँ भी श्री गुरु महाराज जी ने कृपा की, जहाँ जहाँ भी श्री गुरु महाराज जी का आगमन हुआ, बड़ी सुंदर सुंदर सजावटें आश्रमों में की गईं। दूर दूर तक सड़कों पर एक अनुशासन के तहत इंतजाम किया गया। पाकिस्तान में तो पाकिस्तान की पुलिस, पाकिस्तान प्रशासन भी पूरे जोश व खरोश में श्री गुरु महाराज जी के लिए व्यवस्था करने में बिल्कुल मुस्तैद नज़र आया। श्री गुरु महाराज जी की अगवानी में गुरुमुख प्रेमी कितने भाव से, कितने चाव से उनके आने की खुशी में रात और दिन एक करते हुए अपना सेवा का योगदान देते रहे। और जब जब भी जहाँ श्री गुरु महाराज जी का आगमन हुआ, खुशियों के गीत गाए गए और एक भीड़ का हुजूम पहले से ही वहाँ स्वागत के लिए और श्री दर्शनों का आनंद प्राप्त करने के लिए, श्री गुरु महाराज जी की नज़दीकी प्राप्त करने के लिए वहाँ पर तैयार रहता। भीड़ की भीड़, संगतों के टोले श्री गुरु महाराज जी के दर्शनों के लिए आ रहे हैं, पहुँच रहे हैं और वहाँ पर अपना स्थान ग्रहण कर रहे हैं और श्री गुरु महाराज जी के दर्शनों का आनंद प्राप्त कर रहे हैं। और श्री गुरु महाराज जी एक जगह से दूसरी जगह गुरुमुख प्रेमियों के घरों में भी, तंग रस्तों पर भी, छोटे रस्तों पर भी श्री गुरु महाराज जी ने अपने चरण कमलों से चलकर पैदल यात्रा करके भी गुरुमुख प्रेमियों को निहाल किया, गुरुमुख प्रेमियों को
दर्शनों से और भक्ति के धन से माला माल किया। कितनी असीम कृपा श्री गुरु महाराज जी ने प्रेमियों पर लुटाई, चाहे पाकिस्तान हो, पाकिस्तान के कई शहरों में, कई गुरुमुख प्रेमियों के घरों में, कि श्री गुरु महाराज जी जैसे श्री परमहंस दयाल महाराज जी की समाधि स्थल पर पहुंचकर ये दूसरा मौका है, बड़ी जल्दी में श्री गुरु महाराज जी उस श्री परमहंस दयाल महाराज जी के समाधि स्थल पर, उस धरती पर, उस पावन धरती पर श्री गुरु महाराज जी ने पहुंच करके गुरुमुखों के साथ, प्रेमियों के साथ, संतों महात्माओं की टोलियों के साथ जा कर के अपने श्री परमहंस दयाल महाराज जी के चरणों में माथा टेका और ये दर्शाया कि संसार में श्री परमहंस दयाल महाराज जी ने एक भक्ति का महान केंद्र बनाया है। श्री आनंदपुर धाम, भारत की धराधाम पर मध्य प्रदेश में जो भक्ति की ये रचना रचाई है, इसकी शुरुआत हमारे श्री परमहंस अद्वैत मत के महान प्रवर्तक पहली पातशाही गुरु महाराज जी ने की थी, जिसका बड़ा आश्रम टेरी पाकिस्तान में बना हुआ है और उसको विशाल रूप दिया गया है। और श्री गुरु महाराज जी ने अपने वचनों में भी फरमाया कि इसको बड़ा रूप देते हुए कि दूर दूर से गुरुमुख प्रेमी आकर के श्री परमहंस दयाल महाराज जी के चरणों में माथा टेक कर अपने धन धन भाग मनाए। और देखते ही देखते वहाँ की शोभा बड़े ही अनोखे ढंग से रात दिन, दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करती हुई नज़र भी आ रही है। इस प्रकार श्री गुरु महाराज जी अपने गुरुमुख प्रेमियों के नज़दीक पहुंचकर अपने तन पर कष्ट सहन कर अपने गुरुमुख प्रेमियों को अधिक से अधिक खुशियां प्रदान करना चाहते हैं, खुशियां प्रदान कर रहे हैं। श्री गुरु महाराज जी का लक्ष्य ही केवल यही है कि हमारे हर प्रकार के संकल्प विकल्प मिट जाएं, केवल भक्ति का ही विचार हमारे हृदय में पल्वित पुष्पित होता रहे, भक्ति के ही संस्कार बढ़ते रहें, भक्ति का ही हमारे अंदर प्रवेश होता रहे, भक्ति की भरमार हो जाए। हर प्रेमी यही चाहता है कि हमें भी अपने सतगुरु का दर्शन मिलता रहे, सतगुरु के चरणों में सेवा मिलती रहे, सत्संग मिलता रहे, सतगुरु का भजन अभ्यास हम कर पाएं। गुरुमुख प्रेमियों की यही चाहना होती है और महापुरुषों की भी यही हिदायत होती है, ये संदेश होता है कि अपने हृदय को चिंताओं का, राग द्वेष का, इस प्रकार की जो चिंताएं और राग द्वेष हैं, इसको कूड़ा करकट की, कचरे की उपाधि दी है कि अपने हृदय को, अपने दिल को इस प्रकार का कूड़ादान ना बनाए, बल्कि सेवा, परोपकार, नम्रता,
आदि सुंदर सुंदर गुलाब के फूल रखने का एक स्वर्ण पात्र बनाए, सोने की टोकरी जिसमें परोपकार, नम्रता और सेवा जैसे फूल भरे। हमारा हृदय जो है उसको सोने के समान बनाएं और सोने के समान हृदय रूपी पात्र के अंदर परोपकार जैसे, सेवा जैसे, नित्य नियमों जैसे नियम और नम्रता जैसे गुलाब के फूलों को रख करके अपने हृदय को हर पल महकाते रहे। मनुष्य के पास ज्ञान, बुद्धि, सामर्थ्य, विद्या आदि अनेक प्रकार का सामर्थ्य पशु पक्षियों से और कई ऐसे प्राणी हैं जो आम संसार में इस बात को या इस स्थान को या इस अवसर को प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन गुरुमुखों के अंदर इस प्रकार की अधिकता है। यदि मनुष्य इस सामर्थ्य का अच्छे ढंग से उपयोग करे तो वो अपने जीवन में हैरान कर देने वाली तरक्की कर सकता है, उन्नति कर सकता है। और हम तो गुरुमुख हैं, हमारे पास तो ये चुनिंदा अवसर है, ये गनीमत मौका है कि हम तो आम संसारी मनुष्यों से भी बहुत बड़ा दर्जा रखते हैं कि हमें तो सतगुरु की शरण मिल चुकी है। इस संसार के अंदर मनुष्य जीवन को प्राप्त करके स्वर्णिम अवसर मिल चुका है और नित्य प्रति सुंदर दर्शन प्राप्त करके हम अपने भाग मनाते हैं। हमें तो अवश्य ही हर पल सदुपयोग अपने समय का करना चाहिए, शरीर का सदुपयोग करना चाहिए, शरीर को काम लेना चाहिए, शरीर से वही काम करना चाहिए जिसके कारण इस शरीर की प्राप्ति हुई। बहुत से लोग अपनी क्षमताओं को जान ही नहीं पाते। आम संसार जो है, जिन्हें सतगुरु की चरण शरण नहीं मिली, सतगुरु की संगत नहीं मिली, सतगुरु की सोहबत नहीं मिली, उन्हें तो पता ही नहीं है कि हमारी क्या ताकत है, हमारी सामर्थ्य क्या है, अपने सामर्थ्य का लाभ कैसे उठाना है और अपने सामर्थ्य को बढ़ाया कैसे जाए। इस बात को भी बहुत कम ही लोग जानते हैं। जो लोग इस बात को जानते हैं, अगर जो इस बात को जानते हैं, वे माता पिता, गुरुजनों, विद्वानों, सन्यासियों, ऋषियों और ईश्वर के सहयोग से अपना सामर्थ्य अधिक बढ़ा लेते हैं दुनिया में। जिनको समझ आती है कि ये मनुष्य जीवन विशेष है, ऐसे लोग विद्वानों से, संतों से ज्ञान, बल, सेवा, परोपकार, दान, दया, विद्या, तपस्या, श्रद्धा आदि उत्तम गुणों को प्राप्त करके अपने हृदय में धारण करते हैं। उनका हृदय इन उत्तम गुणों को धारण करने वाला स्वर्ण पात्र बन जाता है। और जो लोग नहीं जानते, फिर वो अपने हृदय को तो कूड़ादान ही बना कर रखते हैं, जिसमें क्रोध भरा पड़ा है, जिसमें चिंता भरी पड़ी है, ईर्ष्या द्वेष भरा पड़ा है, राग भरा पड़ा है, अभिमान भरा पड़ा है। ये कचरा है, ये कूड़ा करकट है। और इसको इकट्ठा करने का क्या परिणाम होता है? यही कि उनकी उन्नति तो कुछ हो नहीं पाती, बल्कि इन दोषों के, विकारों के कचरे से जीवन का पतन हर पल होता रहता है। इसलिए अपने हृदय को चिंता, राग, द्वेष आदि कचरा रखने का कूड़ादान नहीं बनाना है, बल्कि सेवा, परोपकार, नम्रता आदि उत्तम गुण रूपी, जिनको गुलाब के फूलों का दर्जा दिया गया है, इस प्रकार के फूलों के समान उत्तम गुण, नम्रता, परोपकार और सेवा, इनको इकट्ठा करना चाहिए। और इनसे भी उत्तम पदवी है
संसार में सतगुरु के सेवकों की, सतगुरु की सेवकाई का जो दर्जा मिला है, हम गुरुमुख प्रेमियों को, हम कितने भाग्यशाली हैं। जितनी भी अपने भागों की सराहना करें कम है। हमें हर वक्त अपनी इस सामर्थ्य का ख्याल रखना चाहिए कि हमारे श्री गुरु महाराज जी की जो हमें चरण शरण मिली है, उसके बदले में हम कुछ भी नहीं दे सकते, कुछ भी हमारे पास नहीं है बदला चुकाने के लिए। महिमा का वर्णन भी नहीं गा सकते हम, इतनी महिमा है सतगुरु महाराज जी की। लेकिन सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी की आज्ञा का पालन तो कर सकते हैं, अवश्य कर सकते हैं और करना भी चाहिए। श्री गुरु महाराज जी जहाँ जहाँ भी कृपा फरमाते हैं, केवल अपने मुखारबिंद से वचन फरमाकर सबका हाल चाल पूछते हैं, सबसे खैरियत पूछते हैं और सभी से ये उम्मीद करते हैं कि सब गुरुमुख प्रेमी जो दूर दूर से आकर श्री गुरु महाराज जी के चरण शरण में बैठकर जिस कारण से, जिस भक्ति को पाने के लिए आए हैं, उस भक्ति को प्राप्त करें, उस भक्ति में मन लगाएं, उस भक्ति के अंदर तरक्की करते चले जाएं। श्री गुरु महाराज जी कहाँ से कहाँ पहुँच करके श्री गुरु महाराज जी वापस विदेशों की धरा पर गुरुमुख प्रेमियों को निहाल करके कुछ दिन पहले 20 तारीख को 19 तारीख को बेंगलोर विवेक धाम कृपा फरमाई। विवेक धाम के गुरुमुख प्रेमियों से विवेक धाम के प्रेमियों को अपने दर्शनों से कृतार्थ किया और 22 तारीख की सुबह तक श्री गुरु महाराज जी वहीं कृपा किए हुए थे। जब आप विवेक धाम पधारे थे, जिस दिन दर्शन खुले, श्री गुरु महाराज जी ने सबसे कुशलता पूछी और सब जो प्रेमी जवाब में विनती करते हैं कि हम सब ठीक हैं स्वामी जी, तो श्री गुरु महाराज जी अपने कई प्रकार के मीठे वचनों से सबको निहाल करते हैं। श्री गुरु महाराज ने पूछा कि सच्ची कह रहे हो कि आप खुश प्रसन्न हो, यानी किस प्रकार मधुर वचन अपने प्रेमियों से फरमाकर उनका मन मोह लेते हैं। फिर 22 तारीख को श्री गुरु महाराज जी ने श्री आनंदपुर धाम में कृपा फरमाई। कितने ही देर से गुरुमुख प्रेमी सड़कों पर तैयार होकर अपने सतगुरु का स्वागत करने के लिए तैयार होते हैं। अपने सतगुरु के आने की राह में फूल जैसा कोमल दिल बिछाकर रखते हैं। सतगुरु के उपकारों का बदला चुकाने के लिए कोई भी वस्तु नहीं है, लेकिन जो अपना दिल अर्पण कर दे, अपना मन अर्पण कर दे, अपने सुंदर भाव अर्पण करे, इससे बढ़कर भी कोई और नजराना नहीं हो सकता। सतगुरु के चरणों में इस प्रकार अपना दिल और अपने सुंदर भाव लिए गुरुमुख प्रेमी इंतज़ार करते हैं कि अभी हमारे श्री गुरु महाराज जी
आएंगे, अभी दर्शन होंगे। और इसी प्रकार देखते ही देखते श्री गुरु महाराज जी का जब श्री कार का हॉर्न सुनाई देता है तो सब बड़े मनमोहक अंदाज में प्रसन्नचित्त होकर बिल्कुल ऐसे उत्तेजित हो जाते हैं जैसे किसी कंगाल को हीरे मोतियों का खजाना मिलने वाला हो और मिल गया हो। जब श्री कार नज़दीक आती है और एक झलक श्री गुरु महाराज जी के दर्शन होते हैं तो चारों ओर जयकारों की ध्वनि गूंजने लगती है, चारों ओर जयकारों का जय घोष हो जाता है। और श्री कार फिर उस गुरुमुख प्रेमियों की भीड़ के बीच से धीमी गति में चलते हुए, रास्ता बनाते हुए, इठलाती हुई, बल खाती हुई श्री कार ऐसे चलती जा रही है जैसे बैकुंठ में भगवान की सवारी जा रही हो और बैकुंठवासी अपने भगवान का दर्शन पा रहे हों, खुशियों में झूम रहे हों। ऐसा ही नज़ारा श्री आनंदपुर में 22 तारीख को शाम को देखने को मिल रहा था। सभी गुरुमुख प्रेमी झूम रहे थे। और फिर जब श्री गुरु महाराज जी इस प्रकार पहुँचते हैं तो फिर श्री आरती पूजा का नज़ारा ही कुछ अलग होता है। श्री दर्शन हाल की महिमा का वर्णन भी नहीं हो सकता। और इसी प्रकार फिर श्री गुरु महाराज जी के आने का जो कई दिनों से ये प्रोग्राम सभी गुरुमुख हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि विदेशों तक में ये संदेश होता है कि श्री गुरु महाराज जी अब श्री प्रयाग धाम कृपा करने वाले हैं। तब कभी 24 तारीख का संदेश होता है, फिर 25 का हो जाता है, फिर 26 का हो जाता है। और 26 तारीख को तो पक्का ही था, श्री गुरु महाराज जी चल पड़े। कि 26 तारीख को पहुंचना ही है। जब सुबह श्री गुरु महाराज जी श्री आनंदपुर धाम से प्रस्थान कर चुके, अचानक से ही पता लगता है कि श्री गुरु महाराज जी धानकोट गुरुग्राम में, जो बहुत बड़ी कई एकड़ में जो जगह आश्रम बनाने के लिए ली गई है, जिस पर सेवा कार्य चल रहा है, श्री गुरु महाराज जी वहाँ पहुँच गए और अपने तन पर कष्ट सहन कर सब जगहों का निरीक्षण करते हुए, गुरुमुख प्रेमियों को दर्शनों से निहाल करते हुए, उस धरती के कण कण को निहाल किया और फिर वहाँ से प्रस्थान किया श्री प्रयाग धाम के लिए। तो प्रयाग धाम के प्रेमी जो कभी 24 और कभी 25 का संदेश पाकर अपने मन को एकाग्र चित्त किए हुए केवल और केवल अपने सतगुरु का ही, अपने प्रीतम का ही ख्याल मन में लिए हुए अपना एक एक पल व्यतीत कर रहे थे कि श्री गुरु महाराज जी आने वाले हैं, श्री गुरु महाराज जी आने वाले हैं। हर कोई अपने अपने अंदर कुछ न कुछ इस प्रकार से विचार संजोए रखता है कि मुझे श्री गुरु महाराज जी को मत्था टेकना है, मुझे श्री गुरु महाराज जी से ये विनती करनी है। और बहुत सारी संगतें बाहर से आई होती हैं, वो इंतज़ार में होती हैं कि हमें तो वापस भी घर जाना है, लेकिन श्री गुरु महाराज जी तो इतनी देर लगा रहे हैं, फिर हमारे दिन कम होते जा रहे हैं। कोई 20 तारीख को आया हुआ है, कोई 15 तारीख को आया हुआ है और श्री गुरु महाराज जी के प्रोग्राम में देर होती चली जाती है। वो भले ही दर्शन न कर पाने की छटपटाहट अपने अंदर लिए होते हैं, लेकिन उनकी दर्शन न करने पर भी उनकी सुरती सतगुरु के दर्शनों के लिए जो तड़फ बनाए हुए होती है, जो वैराग उसके अंदर से पैदा होता है, उसमें कहीं ना कहीं भक्ति का खजाना एकत्र हो रहा होता है। क्योंकि उसकी चारों ओर से सुरती सिमटी हुई केवल और केवल सतगुरु के आने की बाट जो रही होती है।
सारी ओर से ख्याल हटा करके सतगुरु के आने के लिए, उनके प्रोग्राम में उनके आने के समय के लिए ही हर वक्त हिसाब किताब उनके अंदर, उनके दिलो दिमाग में चलता रहता है। फिर वो दिन जैसे आ गया 26 तारीख का कि श्री गुरु महाराज जी चल पड़े हैं, तो समाचार एक दूसरे को मिलने लगते हैं कि श्री गुरु महाराज जी दोपहर में आएंगे। एक दिन पहले 25 तारीख को शाम को ये संदेश था कि श्री गुरु महाराज जी दोपहर में आएंगे। फिर जैसे तैसे रात व्यतीत हुई तो सुबह पता लगने लगा, सुबह 26 तारीख को, कि श्री गुरु महाराज जी दोपहर के बाद आएंगे। फिर कुछ क्लियर समाचार मिला कि श्री गुरु महाराज जी की फ़्लाइट 1:30 बजे लैंड करेगी पूना एयरपोर्ट पर। तो ये अंदाज़ हो जाता है कि फिर पूना 1:30 बजे पहुंचते हैं तो लगभग 1 घंटा एयरपोर्ट से प्रयाग धाम पहुंचने में लगता है। फिर ये विचार होता है, इस प्रकार का भी संदेश फैलने लगता है। ये सब शुभ संदेश हैं। देर हो रही है, प्रोग्राम बदल रहा है, जो भी है, लेकिन सबकी सुरती श्री गुरु महाराज जी के चरणों में, श्री गुरु महाराज जी के दर्शनों में, श्री गुरु महाराज जी के ख्यालों में सुरती उलझी हुई, लवलीन हुई हर किसी के रहती है। और वो लाभ प्राप्त कर, अनजाने में इतना लाभ हो जाता है जितना हम जानबूझकर नहीं प्राप्त कर सकते। खुद को भी पता नहीं है कि हम कितनी अंदर से भक्ति प्राप्त कर रहे हैं। फिर कोई इस प्रकार की सूचना मिलती है कि अगर श्री गुरु महाराज जी पूना में विश्राम करेंगे तो फिर हो सकता है शाम को आएंगे, 4 बजे के बाद आएंगे। फिर अगर श्री गुरु महाराज जी सीधे सीधे श्री प्रयाग धाम आते हैं तो 1 घंटे के भीतर, यानी 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे से लगभग पहले 3 बजे तक श्री गुरु महाराज जी प्रयाग धाम में कृपा करेंगे। फिर ज्यों-ज्यों समय नज़दीक आने लगा कि फिर पता लगने लगा, कुछ सही समाचार मिलने लगते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि श्री गुरु महाराज जी तो गुड़गांव चले गए, लेकिन ये नहीं समाचार उनको मिल पाता कि गुड़गांव तो गए थे लेकिन वापस तो आना ही है। तो थोड़ा प्रोग्राम में फिर तब्दीली हो गई जब सही संदेश मिलता है कि श्री गुरु महाराज जी गुड़गांव भी गए थे, लेकिन उनकी फ़्लाइट 1:30 बजे नहीं, 3 बजे आने वाली है। 3 बजे फ़्लाइट लैंड करेगी पूना के एयरपोर्ट पर। फिर 3 बजे से 1 घंटा रास्ते में लग सकता है अगर श्री गुरु महाराज जी ने पूना में आराम करने का ख्याल न किया तो। अगर आराम करेंगे तो फिर देर हो सकती है, लेकिन श्री गुरु महाराज जी की अपनी मौज भी है और श्री गुरु महाराज जी ने कब, किसका, कहाँ, किस स्थिति परिस्थिति में उद्धार करना है, ये हम अपनी बुद्धि से नहीं जान सकते। वे स्वयं आप जानने वाले हैं, आप ही करने कराने वाले हैं। फिर ये पता लगा कि फ़्लाइट 4:15 बजे आएगी, क्योंकि ये सही जानकारी नहीं थी। जैसे जैसे श्री गुरु महाराज जी की प्रेरणाएं सब प्रेमियों के अंदर पहुंचती गई, इस प्रकार की विचारधाराओं में सब उलझे हुए अपने ज्ञान के घोड़े अपने अंदर दौड़ाते रहे, एक दूसरे को समाचार देते रहे। लेकिन ये समाचार संदेश बिल्कुल सही था कि 4:15 बजे श्री गुरु महाराज जी की फ़्लाइट पूना आएगी। फिर उसके बाद अगर श्री गुरु महाराज जी सीधे आते हैं तो 5:30 बजे के लगभग श्री गुरु महाराज जी श्री प्रयाग धाम कृपा फरमाएंगे। और जैसे ही श्री गुरु महाराज जी की फ़्लाइट आई तो ये शुभ समाचार मिला कि श्री गुरु महाराज जी पूना में विश्राम करने के ख्याल से वहाँ के सेंटर में अपने आश्रम में जा रहे हैं।
आश्रम की ओर चल पड़े हैं। अब श्री गुरु महाराज जी हो सकता है आज रात को विश्राम करके कल ही श्री प्रयाग धाम आएंगे दोपहर में, क्योंकि फिर कल आएंगे तो फिर श्री गुरु महाराज जी दोपहर में कृपा करेंगे। लेकिन श्री गुरु महाराज जी की अपनी खुद निजी मौज होती है या कि फिर किन किन प्रेमियों की पुकार होती है कि श्री गुरु महाराज जी को इधर से उधर उन गुरुमुख प्रेमियों की हार्दिक पुकार खींचती रहती है। कहीं श्री गुरु महाराज जी अपने गुरुमुख प्रेमियों को अपनी ओर खींचते हैं तो कहीं गुरुमुख प्रेमियों की पुकारें श्री गुरु महाराज जी को अपनी ओर खींचते हैं। ये कोई नहीं जानता, लेकिन ये तो सत्य है, ये सच्चाई है कि श्री गुरु महाराज जी अपने गुरुमुख प्रेमियों के प्यार में खींचे चले आते हैं और खींचे चले जाते हैं। फिर कई गुरुमुख प्रेमी अटकलें लगाने लगे कि ऐसा हो जाए कि सुबह श्री आरती में श्री गुरु महाराज जी कृपा करें, क्योंकि इंतज़ार भी सहन नहीं होता गुरुमुख प्रेमियों से। क्योंकि कब से कोई कितने दिनों से इंतज़ार कर रहा है, कोई 2 दिन से, कोई 4 दिन से, कोई 15 दिन से, कोई 20 दिन से। क्योंकि हमेशा ये प्रोग्राम होता है ये कि 2 जून का भंडारा है श्री प्रयाग धाम में, हमेशा की तरह। तो गुरु महाराज जी विदेशों में हैं, तो जब विदेश में हैं तभी ये सोचते हैं 12-13 के बाद आएंगे, 15 तारीख के आसपास आएंगे। हो सकता है शुभ संक्रांति का पर्व भी श्री प्रयाग धाम में हो। लेकिन जैसे जैसे समाचार मिलता रहता है कि अब तो प्रोग्राम निश्चित हो जाते हैं, लोगों के पास लिखित में समाचार पहुंच जाते हैं कि 15 तारीख तक, 16 तारीख तक श्री गुरु महाराज जी टोरंटो में हैं। फिर संक्रांत तो प्रयाग धाम नहीं हो पाएगी, फिर उसके बाद में भी प्रोग्राम का पता नहीं। पर इस प्रकार चलते 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 हर कोई ये चाहता है कि अब और इंतज़ार नहीं होता। ऐसा करते करते जब गुरुमुख प्रेमियों की पुकार हुई तो शायद श्री गुरु महाराज जी भी दोपहर तक देर नहीं कर पाए। पूना में श्री गुरु महाराज जी सुबह सुबह ही लगभग 5:45 बजे पूना सेंटर से प्रस्थान कर चुके थे और तब ये निश्चित हो गया कि अब 45 मिनट में लगभग श्री गुरु महाराज जी श्री प्रयाग धाम में कृपा फरमाएंगे। और फिर देखते ही देखते श्री गुरु महाराज जी, जो कि 2 रास्ते हैं, श्री मंदिर जी के सामने वाला और एक बस स्टैंड की तरफ वाला, लेकिन सभी लोग श्री मंदिर जी वाले सामने वाले रास्ते से ही हमेशा श्री गुरु महाराज जी के आने की बाट जोहते हैं। श्री दर्शनों के लिए उस तरफ ही सब अपनी लाइनों में खड़े हुए दर्शनों की प्रतीक्षा करते हैं। तो वहाँ अचानक क्या हुआ कि जो दूर तक पानी की टंकी तक खड़े हुए थे, ये हो सकता है श्री गुरु महाराज जी श्री शांति भवन जाएं तो हम पहले दर्शन कर लें। कुछ लोग मंदिर के बाहर, श्री मंदिर के बाहर खड़े होते हैं, वो सोचते हैं जिधर भी जाएं लेकिन हम यहाँ ठीक हैं। तो जो शांति भवन के रास्ते पर गुरुमुख प्रेमी कुछ महात्माजन खड़े थे, वहाँ खड़े खड़े अचानक क्या देखा कि श्री मंदिर के पास से ही, बस स्टैंड से ही या श्री अंदर से श्री कार छोटे वाली निकल कर आई और एक हॉर्न बजा दिया। तो दूर से सब ने देखा कि श्री कार तो श्री मंदिर जी में पहुंच गई, तो सब भाग पड़े। फिर आधे रास्ते भागे तो पता लगा कि श्री कार तो खाली है, श्री गुरु महाराज जी तो उसी रास्ते से ही आएंगे। फिर भागे उधर और फिर देखते ही देखते श्री कार का निजी हॉर्न बजा। बड़े वाली कार में श्री गुरु महाराज जी विराजमान थे और श्री शांति भवन ना जाकर सीधा श्री मंदिर जी की ओर जाने के लिए श्री कार पार्क के अंदर से, जो श्री मंदिर जी के सामने पार्क है, पार्क के अंदर से श्री कार ने प्रवेश किया। गुरुमुखों ने दर्शन किए,
फिर जब कार श्री मंदिर जी के अंदर प्रवेश करने लगी, मंदिर जी के प्रांगण में प्रवेश करते हुए रैंप के ऊपर चढ़ती हुई, तो वहाँ ढोल बजने लगे, गुरुमुख प्रेमी नाचने लगे श्री गुरु महाराज जी के श्री कार के आगे नाचते हुए। और श्री मंदिर जी के नज़दीक श्री कार रुकने पर श्री गुरु महाराज जी ने बाहर कृपा फरमाई और पीछे के रास्ते से श्री गुरु महाराज जी ने प्रवेश किया। फिर संगत जो बाहर खड़ी थी वो भाग भाग कर अंदर बैठने लगे। हर किसी को ये ताक होती है कि श्री गुरु महाराज जी सुबह का समय है तो श्री आरती में भक्तानियों की बाई जनों की साइड श्री गुरु महाराज जी विराजमान होते हैं। ऐसी ऐसी जगह अपनी तलाश करते हैं कि हम बैठे हों तो भी दर्शन हो, हम खड़े हों तो भी आसानी से दर्शन हो। सब आसान दर्शन करना चाहते हैं, आसानी से दर्शन होते रहें और अधिक से अधिक होते रहें, खुले खुले दर्शन होते रहें, कोई रुकावट ना हो। देखते ही देखते श्री गुरु महाराज जी श्री वेदी में पधारे सर्वप्रथम, और इधर सुंदर सुंदर भजनों की शुरुआत, आगमन के भजन, बधाइयों के भजन, बधाई हो के भजन चलते रहे। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा भजन चल रहे थे, ढोलक बज रही थी और श्री गुरु महाराज जी ने वेदी में प्रवेश किया। सर्वप्रथम श्री 108 श्री परमहंस दयाल महाराज जी के आगे श्री गुरु महाराज जी ने माथा टेका। आगे चौकी रखी हुई, चौकी पर श्री गुरु महाराज जी ने अपने चरण कमल रखे, उस चौकी के ऊपर खड़े हुए। आदरणीय महात्मा जन साथ में श्री गुरु महाराज जी के कुछ इधर और कुछ उधर, किन्हीं के हाथों में फूल हैं, किन्हीं के हाथों में मिठाई के डब्बे हैं, और एक आदरणीय महात्मा जी के हाथों में तिलक के लिए केसर रखा हुआ कटोरी में, जो श्री गुरु महाराज जी चौकी पर खड़े होकर अपने प्यारे प्यारे सुंदर कर कमलों की सुंदर उंगली से तिलक उंगली को लगाया और बड़ी आराम से ऐसी मुद्रा में अनुशासित अपने कर कमलों को करते हुए, अपनी उंगली को बिल्कुल एकाग्र करते हुए, टिकाते हुए, ठहराते हुए श्री परमहंस दयाल महाराज जी के शुभ मस्तक भाल पर तिलक लगाया। एन बिल्कुल गोल गोल तिलक सुंदर सुंदर शोभायमान हो रहा था और सभी गुरुमुख प्रेमियों ने जयकारा लगाया। फिर श्री गुरु महाराज जी को पुष्प अर्पित किए। फिर महात्मा जी ने गुलदस्ता श्री गुरु महाराज जी को दिया, वो भेंटा किया गया। मिठाई का डब्बा भोग प्रसाद भेंटा किया गया और एक सजावट के लिए चमक दमक करता हुआ कुछ छोटा सा भेंट उपहार पहली पातशाही गुरु महाराज जी के आगे माथा टेका गया। फिर इसी प्रकार दूसरी चौकी श्री दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी के आगे पहले से रखी गई। फिर श्री गुरु महाराज जी ने कृपा करते हुए चौकी पर अपने श्री चरणों कमलों को रखा। खड़े होकर फिर पहले की तरह अपने कर कमलों से अपनी उंगली को तिलक धारण करवाते हुए श्री दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी के मस्तक पर शुभ तिलक लगाया। सब ओर से जयकारा हुआ। फिर पुष्प अर्पित किए गए। वो जगमगाता हुआ छोटा सा उपहार भेंटा किया और भोग प्रसाद भेंटा किया। फिर तृतीय पातशाही गुरु महाराज जी को एक चौकी पर श्री गुरु महाराज जी खड़े हैं तो वो पहले वाली चौकी, फिर आगे वाले स्थान पर श्री तृतीय पातशाही गुरु महाराज जी के आगे, फिर तृतीय पातशाही गुरु महाराज जी को शुभ तिलक श्री हुजूर गुरु महाराज जी ने लगाया। प्रसाद भेंटा किया, फूल भेंटा किए और वो उपहार जगबुझ करने वाला भेंटा किया। फिर चतुर्थ पातशाही गुरु महाराज जी को तिलक लगाया। इसी प्रकार जयकारे बोलते रहे, भजन चलते रहे और सभी गुरुमुख प्रेमी जो ये नज़ारा देख रहे थे, भीड़ में से हर कोई अपने सिर को इधर कभी उधर कहीं से भी
आगे खड़े हुए गुरुमुख प्रेमियों से बीच में से कहीं सुराख, कोई झरोका उनको दिख पड़ता कि इधर से दर्शन हो जाएं, उधर से हो जाएं, ऐसे मचलते रहे। वो नज़ारा देखने वाला था कि कोई ऊंचा हो रहा है, कोई रेलिंग को पकड़ के इधर से उधर, कि मुझे बड़े खुले दर्शन हो जाएं, आनंद पूर्वक मुद्रा में दर्शन हो जाएं। अथक प्रयास करते हुए जाने सब अपनी शुद्ध बुद्ध को भुलाए हुए एक सतगुरु के दर्शनों की मस्ती में खोए हुए। ये कैसा नज़ारा है। अपने जो गुरुमुख प्रेमी दर्शन कर लेना चाहता है, हर कोई दर्शनों को अपने अंदर भर लेना चाहता है। ये आनंदपुर वाला सतगुरु प्रीतम प्यारा है, जिसकी दूर दूर तक दर्शनों की धूम है, दूर दूर तक देशों विदेशों में पूरे संसार में जिसकी त्रिलोकी में महिमा फैली हुई है। फिर चतुर्थ पातशाही गुरु महाराज जी को श्री हुजूर गुरु महाराज जी ने सुंदर सुंदर तिलक लगाया। तिलक भी ऐसे गोल गोल शोभायमान हो रहे थे जैसे वैकुंठों में विराजमान स्वयं भगवान ही हमारी आंखों के सामने विराजमान हो, ऐसा प्रतीत होता था, नज़र हटती ही नहीं। फिर पंचम पातशाही गुरु महाराज जी को सुंदर तिलक लगाया गया, भोग प्रसाद भेंटा किया गया, वो जग बुद्ध करता हुआ उपहार भेंटा किया गया। फिर इस प्रकार जो भजन चल रहे थे वो भजन समाप्त हुए, जयकारा बुला और आरती की शुरुआत हुई। जयकारे के साथ आरती शुरू हुई। श्री गुरु महाराज जी ने अपने कर कमलों में श्री आरती लेकर सभी परमहंसों की ओर एक ही मधुर मुद्रा में श्री गुरु महाराज जी श्री परमहंसों की आरती उतार रहे थे और आरती उतार कर महात्मा जन के हाथों में आरती देते हुए फिर श्री गुरु महाराज जी अपनी चौकी की ओर आगे बढ़ते हुए अपनी चौकी पर विराजमान हुए। आदरणीय महात्मा जनों ने श्री गुरु महाराज जी को वहाँ बड़े आराम से वहाँ पर विराजमान करवा के फिर सभी वेदी के अंदर उपस्थित महात्मा जनों ने बारी बारी से श्री आरती घुमाई और फिर आरती बेनती के पश्चात स्तोत्र शुरू हुआ। तो देखते ही देखते जैसे दिन मुकर्रर होता है या श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा होती है कि जो घर वाले गुरुमुख प्रेमी हैं, जो स्थायी सेवादार हैं या जो सेवा के लिए अधिक समय के लिए आते रहते हैं और कुछ टाइम सेवा करके जाते रहते हैं फिर आते रहते हैं, वो सभी गुरुमुख प्रेमी जिनको घर वाला समझा जाता है, सामने लाइन बनाकर सभी गुरु महाराज जी के आगे पहुंचकर माथा टेकते रहे, आगे चलते रहे। श्री गुरु महाराज ने कितना प्यार बख्शा अपने गुरुमुख प्रेमियों को, जिसकी महिमा नहीं। और फिर श्री गुरु महाराज जी जब सब आरती का प्रोग्राम संपन्न हुआ, फिर सिमरन हुआ, स्तोत्र हुआ और इस प्रकार परमहंस छंद हुआ। फिर भजन के सिमरन के बाद फिर से भजन बोला गया तो सब गुरुमुख प्रेमियों को एक एक खरबूजे का प्रसाद मिला, कड़ा प्रसाद मिला। और फिर श्री गुरु महाराज जी अपने निजी स्थान से उठकर जब जाने लगे तो सभी और आदरणीय भाई जनों भक्तानियों को आशीर्वाद देते हुए, फिर भक्तों को आशीर्वाद देते हुए वेदी से बाहर श्री गुरु महाराज जी आए और पीछे के रास्ते से चल करके श्री कार में विराजमान हुए। तो सामने से गुरुमुख प्रेमी दो ढोल बजाने वाले ढोल बजा रहे थे और कुछ गुरुमुख प्रेमी जो कोई पक्के तौलिए वाले थे, एक दो महात्मा भी थे, कोई बीकानेर के भगत भी थे। और ये कैसी मनोरंजन की बात है, खुशी की बात है, लीला की बात है। श्री गुरु महाराज जी की लीला के नज़ारे क्या हम सुना सकते हैं, कोई आर पार भी नहीं है, अपरंपार लीला है कि हाथों में खरबूजे लिए हुए नाच रहे थे। अब खरबूजे का प्रसाद सबको मिला है
पूरा पूरा खरबूजा है साबुत। अब उसको कहाँ लेके जाएं, हाथ में। ऐसी लीला श्री गुरु महाराज जी की, खूब खरबूजा लिए घूमते रहो। और फिर अनाउंस भी हुआ कि खुशखबरी हुई कि आरती के बाद में दर्शन खुलने की खुशखबरी मिल गई। फिर खरबूजा लिए और श्री कार के आगे नाचते रहे, उल्टे उल्टे चलते रहे, श्री कार चलती रही। श्री गुरु महाराज जी सबको आशीर्वाद देते रहे। बहुत से कार्य भी श्री गुरु महाराज जी के लिए होते हैं, किसी से बात भी करनी होती है, क्योंकि श्री मंदिर जी के जो प्रांगण में जो मंदिर जी के बाहर बरामदे हैं, उन बरामदों को बहुत ढेर सारा चौड़ा किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है। तो वो काफ़ी टाइम से काम चल रहा है, तो वहाँ बड़े बड़े पिलर बन रहे हैं। तो उस बारे में भी श्री गुरु महाराज जी किसी से कोई बात करते हैं, कोई देख रेख, कोई निरीक्षण। चारों ओर श्री गुरु महाराज जी सबको प्रसन्न करते हैं। सामने नाचने वालों को आशीर्वाद दे रहे हैं, साइड से जो गुरुमुख प्रेमी शीशे में से दर्शन कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, कोई जयकारे लगा रहा है, कभी इधर आशीर्वाद देते हैं, कभी उधर आशीर्वाद देते हैं। फिर श्री गुरु महाराज जी की कार रैंप से उतरते हुए मंदिर जी के प्रांगण से बाहर निकली, तो सभी गुरुमुख प्रेमी नाच रहे थे। बीकानेर वाले भी नाच रहे थे, पंजाब वाले भी नाच रहे थे, दरबार वाले भी नाच रहे थे। तो नाचते नाचते श्री गुरु महाराज जी की कार के आगे आगे फिर अंदर हवेली में प्रवेश किया। और फिर अंदर से अंदर जब भक्तानियों की जो छोटे दर्शन हाल के अंदर श्री गुरु महाराज जी जहाँ पहुँचते हैं अपने निज विश्राम घर में, तो उस रास्ते पर भी एक सुंदर सा गेट बना हुआ था स्वागतम के लिए, और बड़ी अच्छी डेकोरेशन फुलवारी की बड़ी सुंदरता लिए वहाँ पर डेकोरेशन थी। और वहाँ पर भाई जन, भक्तानिया जन, फिर जहाँ भक्तों का नाच गाना ख़त्म हुआ, श्रीकार अपने निजी स्थान पर पहुँचते हुए भक्तानी और भाइयों की भीड़ तो ऐसी थी कि कोई कार, केवल कार नज़र आती थी कि कार कहीं जैसे किसी स्रोत में पहुँच जाती है, क्योंकि चारों ओर घेर रखा था। बड़ी नज़दीक की जैसे सबने ले रखी, वहाँ पर कोई लाइन नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, बस कार केवल चल रही थी धीरे धीरे। इस प्रकार सभी को, गुरुमुखों को आशीर्वाद देते हुए श्री गुरु महाराज जी आगे चलते गए। और फिर सड़कों पर जितने भी गुरुमुख प्रेमी थे सबके हाथ में खरबूजे नज़र आ रहे थे। खरबूजा लिए हुए कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई उधर से आ रहा है, किसी के हाथ में 2 खरबूजे हैं, किसी के हाथ में 1 है, कोई अपना खरबूजा दूसरे को दे देता है, भी तू संभाल। तो 2-2 खरबूजे लिए हुए हाथ में घूम रहे हैं। फिर देखते ही देखते पता लगा कि 11 बजे दर्शन खुलने वाले हैं। फिर सभी गुरुमुख प्रेमी लंगर की ओर नाश्ता करने के लिए, जो कि 8 बजे, पौने 8 बजे इस प्रकार लंगर में पहुंच कर के नाश्ता करने लगे। पोहों का प्रसाद था, तंदूर के गरम गरम फुलके, तवे के फुलके, दाल, इस प्रकार बैठकर सभी नाश्ता करने लगे। और सभी ने अपने धन धन भाग मनाए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।